जैसे आपका मोरल फार्मा जो है वो इथिकल ब्रांड है। आपका मोरल फार्मा ड्रग टूडे के कवर पेज पे रजिस्टर्ड है। जितनी बार तो अभी पिछले 3 सालों से लगातार कवर पेज पे हम आ रहे हैं। आपके मोरल फार्मा को बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है 2017 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रग टूडे समझिए। ड्रग टूडे क्या है? आपने कहा कि सर हमारा ड्रग टूडे में आता है। सामने वाला पूछ देगा कि ड्रग टूडे है क्या, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ड्रग टूडे क्या है? एक संस्था है। जैसे रियल एस्टेट को लेके क्रेडाई है। अभी जब प्रोफाइल बता रहे थे हमारे संतोष जी, तो एसोचैम और बाकी पिक्की सीआईआई की बात कर रहे थे। तो जिस तरह कंपनियों के लिए कुछ संस्थाएं बनी होती हैं जो अच्छी कंपनियों को रजिस्टर्ड करते हैं, उसी तरह से ड्रग टुडे एक संस्था है फार्मा डिवीजन की। ड्रग टुडे इंडिया लेवल की एक संस्था है जो पूरे भारत में जो भी दवाओं की कंपनियां हैं उनके दवाओं पे ऑडिट और करती है और फीडबैक लेती है मार्केट से। उसके कुछ टीम हैं, वो हर जगह घूमते हैं पूरे भारत में और वो मार्केट से उन कंपनियों की दवाओं का फीडबैक लेते हैं कि किस कंपनी की कौन सी दवा अच्छा काम कर रही है, अच्छा रेस्पॉन्स है, डॉक्टर या एमबीबीएस उसको प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं। और आप जाके फिर ड्रग टूडे में अप्रोच करते हैं आप भी कि मैं मोरल फार्मा या मैं फलाना फार्मा या मैं जो भी है, मेरी भी मार्केट में कुछ दवाइयां चल रही हैं, हमें भी आपके कवर पेज पे अंदर के पेज पे जो भी है आपके बुकिंग में जगह चाहिए। फिर वो आपके प्रोडक्ट को लेके मार्केट में रिसर्च करेगी कि आपके प्रोडक्ट का फीडबैक क्या है, और फिर वो आपको उस हिसाब से अपने बुक में जगह देती है। तो ड्रग टूडे बहुत ही मोटी किताब है। आई थिंक इसमें 2-4 हजार कंपनियां आती हैं। आप जब ड्रग टूडे आप ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, और वो उसका वॉल्यूम आता है हर क्वार्टरली, हर 3 महीने पे। तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आप जिस हिसाब से चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग का कवर पेज होता है उसी पे मोरल फार्मा का एक आइकॉन बना हुआ है फोटो। और पिछले 3 सालों से लगातार हम हर क्वार्टर में आ रहे हैं। तो ड्रग टुडे इंडिया लेवल पे बुक छपती है, इसका ध्यान रखिएगा। आप इकलौते उसमें नहीं होते, उसमें हजारों कंपनी होती है, 2-4 हजार कंपनियों का नाम होता है। और वो किताब के कवर पेज पे मोरल फार्मा का नाम होना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो मार्केटिंग के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल है। जो लोग भी फार्मा में काम करना चाहते हैं तो ड्रग टुडे की किताब मंगा के अवश्य रखिए, मार्केट में दिखाने के लिए अच्छी चीज है वो। ठीक है, तो ड्रग टुडे में आपका कवर पेज पे आते हैं। तो मोरल फार्मा का आपने समझ लिया। दूसरा, आपके जो भी प्रोडक्ट हैं वो ब्रांड नेम आपके खुद के हैं, वो आपने रजिस्टर्ड कराए हैं। लेकिन आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपकी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है फिलहाल। अभी लोग आपसे मार्केट में पूछेंगे कि मोरल फार्मा का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मोरल फार्मा यानी मोरल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन है वो मुंबई में है। ये कंपनी आपकी मुंबई से रजिस्टर्ड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी गलती से मत बोलिएगा कि मोरल फार्मा लखनऊ की कंपनी है। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का हेड ऑफिस लखनऊ है, लेकिन मोरल फार्मा का रजिस्ट्रेशन मुंबई में है। तो ये सारी बारीकियां हैं जिसे ध्यान देने की जरूरत है और नॉलेज में रखने की जरूरत है। तो मोरल फार्मास्यूटिकल का रजिस्ट्रेशन मुंबई में है। आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, यानी साल्ट आपका है, ब्रांड नेम आपका है, ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आपकी फिलहाल अभी थर्ड पार्टी है। इन फ्यूचर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद भी करेंगे, जिस तरह से बाकी कंपनियां आप अपनी लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी आप हाउस होल्ड के प्रोडक्ट खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल, इन सारी चीजों की, दो टी है शर्ट ना, पहन लिए टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। उसी तरह आपके मोरल फार्मा की भी आने वाले समय में खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये सारी चीजें नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। सामने वाला पूछे ना पूछे
वो अलग मैटर है, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए। आप फार्मा को जो फील्ड में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो कि मोरल फार्मा मुंबई में रजिस्ट्रेशन है, ड्रग टुडे में आप कवर पेज पे आते हैं, जो भी वो तो सब मैन्युफैक्चरिंग आपकी थर्ड पार्टी कॉन्फ़िगरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये आपके जो चीजें भी करने साइट का और कोई आपकी शौक जो है। ब्रांड नेम है वो आपकी खुद की है, तो इन सारी बताऊं चीजों पता की क्या जानकारी होनी चाहिए आपको। आपकी वो मोरल फार्मा मोबाइल किन किन मेरे सामने सर्टिफिकेशनों से कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपके सर्टिफिकेशन एक ही मिले तो हुए हैं। पहनेंगे ना, एक बार आपके मेरे पास से एक जीएमपी पहनोगे, है, WHO है, उसके अलावा आपके पास दो कुछ दो बारी प्रोडक्ट हैं में जो फूड में आ जाते हैं, बंदूक थोड़ी उनमें करोगे, बार FSSAI बार का तो मार्का बंदूक होता दोनों है एक ना, बारी जैसे में आपका बंदूक फिटनेस करोगे, वगैरह हो गया, कौन सी पहनोगे? तो अच्छा बताओ, फूड में आ साफ जाते हैं वो पहनोगे, लोग। एक बारी में एक ही तो तो इन पहनोगे आदमी। और भी हैं ऐसे जो तो दो टी शर्ट सर्टिफिकेशन है पहनते हो कैसा है, जो दो पैंटे, आता है। दो अंडरवियर, एक दो आता है बनियान, आपका दो टी शर्ट पहनता है कोई आदमी? हैं? ORS बोल के कुछ ऐसा है, तीन चार ही एक ही तो सर्टिफिकेशन पहनोगे है जो एक आदमी, आपके ये फार्मा पहनोगे को तो ये पहनोगे, ये है आपके पहनोगे तो पास, ये और पहनोगे, जिस प्रोडक्ट को दो जो थोड़ी सर्टिफिकेशन पहनोगे। की रिक्वायरमेंट है वो दिया गया है, अलग अलग बस प्रोडक्ट को जो अलग अलग अभी तो नाम दो है। पहनी थी ना, अभी तो उतार है। तो अपना देख लीजिएगा आप, जो फार्मा के बुकलेट में भी लिखा हुआ है। अब तो क्या कर रहे हो? सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, हल्दी पाई से टी मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट बाहर निकालो, ठीक है, अच्छी लग रही है, कहाँ कहाँ खाना आपका खाओ। लाइसेंस, मतलब आपको क्या क्या अवार्ड मिला हुआ है, ये सारी चीजें आपको वैसे समझ में आ बच्चों की जाएगी तो फार्मा यूनिफॉर्म आपका के बच्चों की इन तरह सारी टी शर्ट चीजों में अंदर है। कर देते हो निक्कर के ऊपर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब बस मार्केट में आप लेके इतनी सी उतरेंगे तो छोटी सी एक बात सवाल क्यों आपके समझानी आपको पड़ती है मार्केट में बार से? बार आएगा, आपका प्रोडक्ट जेनरिक है या लो इथिकल खाना है। रखा, खाना खा लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन और है मैंने सुबह ये धो के लोगों रखे के थे, दिमाग तो में, योगा वोगा जाओगे तो कंफ्यूजन पहनोगे। कुछ नहीं है लोगों के आपको दिमाग पीछे में। में अभी ये भी पहन ली, वो भी पहन ली, अगर जेनरिक एक ही तो दवाइयां पहनोगे खड़ा ना एक होती बारी में। तो फिर जन औषधि केंद्र खोलने की जरूरत नहीं थी। दवा इंडिया, बहुत सारे मार्केट वो में लोग क्यों ब्रांड आ गए पहनते हैं हो? जो जेनरिक फिर तो दवाइयां बेच गर्मी, रहे हैं। ऊपर से कोई दो कपड़े पहनता है क्या? जेनरिक दवाइयों में और ब्रांडेड दवाइयों में मतलब मैं दो टी शर्ट पहनूंगा तो तुम्हें कुछ चीजों कैसा का लग फर्क रहा होता है। है? पहला, दो मार्केटिंग का। पैंट पहनूंगा, जो भी जेनरिक दो दवाइयां होती पजामे है पहनूं, दो उनको अंडर ये पहनूं, मार्केटिंग तो क्या करने के कहोगे लिए मेरे को? कंपनियां ज्यादा खर्च नहीं करती। हैं? तो पहली बात, गलत कहोगे मार्केट की जो तो है, दो टी शर्ट क्यों पहनते हो? अगर जेनरिक दवाइयां इतना गलत होती तो सीधा था, बहुत बहुत ब्रांड अच्छा नहीं कंपनियां लगता हैं जो था, बार जेनरिक बार कहोगे बनाती हैं। मेरे को। अब क्या कर रहे हो वहां पे? उनको बेचने के लिए उसको डॉक्टर मैं को तो हाथ एफर्ट नहीं जोड़ लगाना देना तो पड़ता अपना है, MRS, रब मार्क्सिन तो भैया, और जो भी रब तो डॉक्टर्स को कुछ बन, कमीशन देने पड़ते हैं, वो सारी रब चीजें तो नहीं बस देनी पड़ती खत्म हैं करो। जेनरिक दवाइयों के लिए। अब जेनरिक दवाइयों को पेटेंट कराना जो होता है, पेटेंट या जो रिसर्च में पैसा लगता है वो बहुत कम लगता है। लेकिन जो पेटेंट दवाइयां होती है, जो इथिकल ब्रांड्स होते हैं, जो खास, अब इसमें भी तीन कैटेगरी से आप पेटेंट सुन रहे हैं, इथिकल सुन रहे हैं, जेनिक। पेटेंट में कुछ ऐसी कैटेगरी आ जाती है जो रियल बीमारियों के लिए दवा बनाई जाती है, उनमें खर्च ज्यादा होता है, उनके रिसर्च में ज्यादा खर्च होता है, उनके मार्केटिंग में खर्च होता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं तो महंगी हो जाती हैं। दूसरा, जो नॉर्मल इथिकल ब्रांड होता है जिसको लेके, अब पैरासीटामोल ही है, पैरासीटामोल है या सॉल्ट, उसको लेके मार्केट में ब्रांड की कई तरह की दवाइयां नाम से हैं। डॉक्टर भी पैरासीटामोल लिखता है, लेकिन मैक्सिमम जो MBBS होते हैं आपको लिखेगा पैरासीटामोल ही, लेकिन उसका ब्रांड नेम आपको दूसरा मिल जाएगा। पता चलेगा उसको भाई उस ब्रांड का क्यों लिख रहा है, क्योंकि उसको लिखने का उसे पैसा मिला हुआ है, उस कंपनी ने उसको पैसा दिया है उस ब्रांड को लिखने के लिए। तो जेनरिक में हमेशा मार्केटिंग में खर्च कम होता है, पहला। उसको बनाने में, उसके प्रोसेसिंग में एक नॉर्मल खर्च आता है। अब लोग कहते हैं कि सर ये ना, जो जेनरिक है वो डुप्लीकेट दवा होती है। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो लोगों के दिमाग में चलता है, दोनों पैर मोड़ता नहीं। आप खुद से समझिएगा चीजों को। दवा को, एलोपैथिक मेडिसिन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं ड्रग। ड्रग मतलब, ड्रग एक तरह का जहर बोलते हैं। अब लोग कहते हैं कि सर इससे ना उसकी क्वालिटी अच्छी से चेक नहीं की जाती है जेनरिक दवाओं का। सिंपल सा फंडा है कि अगर वो ड्रग है, उसके मात्रा के बढ़ने से या घटने से
उसकी अगर घट जाए तो वो काम नहीं करेगी, बढ़ जाए तो डेंजर जोन हो जाएगा। अब 500 mg की जगह उसमें 1000 mg का पैरासीटामोल पड़ जाए, क्वालिटी उसकी सही से चेक ना हो, सही पैरामीटर चेक ना हो, तो दवा नुकसान भी कर सकती है, सामने वाले की जान जा सकती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जेनरिक दवाओं की क्वालिटी सही से चेक नहीं होती? हमारे कुछ जानने वाले फार्मा डिवीजन के लोग भी हैं जो कंपनियों में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, क्वालिटी हेड हैं, पूरा क्वालिटी देखते हैं फार्मा इंडस्ट्री का। उन सबसे भी हमने यही पूछा कि आखिर जेनरिक और एथिकल में फर्क क्या होता है। उनका भी सीधा सीधा यही जवाब था कि क्वालिटी प्रोसेसिंग यूनिट सब कुछ सेम होता है, उसका फर्क होता है मार्केटिंग का, रिसर्च में खर्चे का, उसके स्टॉक मेंटेन का, मतलब मैक्सिमम। अब जो दवाइयां कंटिन्यू रोटेशन हो रही हैं तो उसका स्टॉक भी, इन्वेंट्री भी नहीं लॉस जा रहा है, तो कंटिन्यू रोटेशन हो रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी नहीं करनी पड़ रही है। तो जिन दवाओं में ज्यादा कंपनियों का एक्सपेंस ज्यादा चला जाता है, जिनको प्रमोट करने में, जिनको बेचने में, जिनको बनाने में ज्यादा खर्च होता है, या बिचवाने में, मतलब अब नया नया प्रोडक्ट बना है उसको मार्केटिंग करने में खर्च है, डॉक्टर्स को देने में खर्च है, गिफ्ट देने में खर्च है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उनकी कैटेगरी अलग हो जाती है। जिन दवाओं का मैक्सिमम सेल्फ पुशअप होता है, कि आप मार्केट से गए और कहा कि मुझे ये दे दीजिए, हम भी जाते हैं और मांग लेते हैं, जिसको ना बेचने में किसी दुकानदार को दिक्कत है और ना आपको और कंपनी वाले को बनाने में और उसको मार्केटिंग करने में दिक्कत है। हमने क्या किया, मोरल वालों ने, जो एमआर का सिस्टम हो तो है ही अपनी जगह, वो वैसे ही चलता है जो बाकी मार्केट में चल रहा है। यहाँ हमने क्या किया कि एक इथिकल ब्रांड को मार्केटिंग का खर्चा हटा दिया। जो हमारा प्रोडक्ट है, वहां जो हमारा एक चैनल एम आर का है, वहां सैलरी देके तब बिचवाती है। यहाँ हमने क्या किया कि डायरेक्ट C2C कर दिया, यानी कंपनी टू कस्टमर। बीच का ये जो चैनल था हमारे पास, उसको पहले हमने खत्म किया। तो यहाँ जो पैसा हमारा एक तो लगता था, खर्च होता है, उस पैसे को हमने बचा लिया। दूसरा, जो इन्वेंट्री का खर्चा होता है, बाकी जगह का खर्च कंपनी को देना पड़ता है, लेकिन जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसका स्टॉक मैनेजमेंट आप खुद करते हैं, तो उसकी एक्सपायरी आपको खुद देखनी पड़ती है। लेकिन वहां पे क्या है कि वहां सिस्टम अलग है, वहां पर एक्सपायरी माल भी रिटर्न लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो पैसे कंपनी ने बचाया वहां से, मार्केटिंग का और इन सारी चीजों का, वो पैसा हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फील्ड में। अब इसको समझने की जरूरत है, आज वर्बली समझ लीजिए, अगले सैटरडे मैं आपको बोर्ड पे बकायदा अदर फार्मर और मोर फार्मर लिख के भी बता दूंगा। जैसे एग्जाम्पल ये समझ लीजिए, मान लीजिए एक साइड ले लिया आपने, 2 कॉलम बनाया, एक साइड लिखा अदर फार्मा, आप अपने अभी भी लिख सकते हैं उसको, मैं बता सिस्टम से बता रहा हूँ, आप खुद भी पेन और पेपर लिए हैं, उसको लिख लीजिए। 1-2 कॉलम बनाएंगे, एक साइड लिखिए अदर फार्मा, एक साइड लिखिए मोरल फार्मा। पहला नंबर, डीपी और एमआरपी का डिफरेंस, जो आप खरीदते हैं, जो बिलिंग रेट होता है, जो आपको बिल मिलता है, उसका डिफरेंस, अदर फार्मा का भी और मोरल फार्मा का भी। डीपी और एमआरपी का जो डिफरेंस है वो स्टैंडर्ड है एथिकल ब्रांड का, बताया जाता है कि लगभग 20 से लेकर 25% के बीच में, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट अलग अलग का, इससे ज्यादा आप डिफरेंस नहीं दे सकते हैं एथिकल ब्रांड में। तो जब बाकी नहीं दे सकते तो हम कैसे दे सकते हैं? तो हमारा भी उतना ही है, एमआरपी और बिलिंग रेट। और जैसे आप फिटमैक्स ले लीजिए, मोरोफर गोल्ड ले लीजिए, है ना, तो उसकी बिलिंग रेट कुछ और है, एमआरपी कुछ और है, तो उसका जब डिफरेंस निकालिएगा तो 20-25% ही आएगा। तो जब मार्केट का भी 20-25% है, आपका भी 20-25% है, पहला। दूसरा, सारी कंपनियां अलग अलग जगह अलग अलग नाम से कुछ
बोनस देती हैं। तो कुछ जगह बोनस बोला जाता है, कुछ जगह ट्रेड बोलते हैं, कुछ जगह डील बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं कि डील कितना है, इस प्रोडक्ट पे डील कितना है, इस प्रोडक्ट पे बोनस कितना मिल रहा है, या इस प्रोडक्ट पे आपका ट्रेड कितना है। तो अलग अलग है। मार्केट में जो है एथिकल ब्रांड को लेके, वो 10 से लेके 50% तक है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। कि आप इतना पीस लीजिएगा तो 10 पर 1 फ्री मिलेगा, 10 पे 2 मिलेगा, 10 पे 4, 10 पे 5 मैक्सिमम। आप भी अपना लिखिए ट्रेड बोनस डील मोरल फार्मा में। यहाँ आप 10% से लेके 150% तक देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। यानी किसी पे आप 10 पर 1 फ्री देते हैं, तो किसी पे 10 पे आप 15 फ्री भी देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट यहाँ भी आप अपना लिख लीजिए, लिखिएगा यहाँ पे। जैसे वहां लिखा 10 से लेकर 50% तक अदर फार्मा में, यहाँ मोरल फार्मा में लिखिएगा 10 से लेकर 150% तक। पहला कॉलम हो गया डील डीपीएमआरपी का, 20 से 25% तक, दोनों का सेम लिखिएगा। दूसरे कॉलम में डील बोनस ट्रेड लिख के, और 10% से लेकर 150% तक अदर फार्मा, और 10% से लेकर 150% तक मोरल फार्मा। आ जाइए अब तीसरी लाइन पे। तीसरे लाइन पे गिफ्ट दिया जाता है। मार्केट में गिफ्ट देते हैं कि सर इतना प्रोडक्ट बेच दीजिएगा, हमारा इतना माल बेच दीजिएगा तो हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे। अब वो माइक्रोवेव हो सकता है, छतरी हो सकता है, रूम हीटर हो सकता है, वाटर मतलब अलग अलग है, फ्रीज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेल हम आपको ये चीजें देंगे गिफ्ट। ठीक है, ठीक है। गिफ्ट से पहले ले लीजिए सैंपल, मार्केट में सैंपल ले लीजिए पहले, क्योंकि गिफ्ट तो बाद में आता है, पहले सैंपल लिखिएगा। अब सैंपल में क्या होता है कि पहले तो जितने का ml का बोतल होता है, मान लीजिए 200 ml का उनका प्रोडक्ट है मार्केट वालों का, तो सैंपल वो 100 ml का बनाएंगे। 10 स्ट्रिप का उनका अगर प्रोडक्ट है, 10 गोली का पत्ता बना हुआ है दवा का, तो 4 गोली का सैंपल बनाएंगे डब्बा। तो सैंपल में एक तो हमेशा पहली बात, एक तो क्वांटिटी कम होती है, दूसरा एक बार जिस प्रोडक्ट का वो सैंपल देते हैं बार बार वो नहीं देते हैं डॉक्टर को, एक ही दवा का बार बार सैंपल तो देंगे नहीं। तीसरा, जो भी वो सैंपल देते हैं उस पर लिखा होता है नॉट फॉर सेल। ये 3 चीजें होती हैं जो भी डॉक्टर को मार्केट में सैंपल, अदर फार्मा में आप सैंपल नहीं देते हैं, सीधा सीधा कट क्लियर समझिए। आप सैंपल की जगह देते हैं फ्री गुड्स। क्या देते हैं सैंपल की जगह? फ्री गुड्स। फ्री गुड्स में आप देते हैं 10% कंपल्सरी। और जितनी बार वो ऑर्डर लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप किसी ने 10 पीस मंगाया, तो आपका बोनस 5% है, 50%, और 10% फ्री गुड्स है, यानी 60% हो गया। यानी जितनी बार जो भी मोरल फार्मा का ऑर्डर लगाएगा, उतनी बार 10% वो एक्स्ट्रा लेगा, हर बार लेगा, और उस पर एमआरपी भी लिखा रहेगा, यानी वो उसको बेच भी सकता है। तो हम सैंपल नहीं देते हैं, लेकिन आप जितनी बार ऑर्डर लगाएंगे उतनी बार 10% एक्स्ट्रा देते हैं। सैंपल हम मान लेते हैं कि सैंपल में खर्चा कंपनियों का 2% आता होगा, 2 से 5% ले सकते हैं, इससे ज्यादा खर्च नहीं आता होगा, 5% भी नहीं आता है, 2% ही आता होगा कंपनियों का खर्च सैंपल बनाने में। अब ये तीसरा लाइन हो गया सैंपल। चौथा आ गया गिफ्ट। गिफ्ट में वो लोग वही कि इतना माल सेल करेंगे तो ये देंगे, इतना माल सेल कर देंगे तो ये देंगे। आप भी उन्हें बता सकते हैं कि सर आप हमारे साथ अगर परमानेंट ऐड हुए हैं और हमारी कंपनी का परमानेंट आप दवा बेच रहे हैं, हर महीने आप 10, 20, 50 हजार का दवा हमारा बेच रहे हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन हम कर देंगे और आपको 10% लगभग एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाएगा, जिसे हम पे आउट कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम का। वो 10% एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि नॉर्मल है 1 लाख का माल कोई बेचेगा तो 50%, 50% एवरेज आता है बिजनेस वॉल्यूम का। तो 1 लाख का अगर 20% का स्लैब है 18% का, तो 50 हजार का 18%, 18% अब 9,000 रुपए।
तो 1 लाख का माल बेचा और 9,000 रुपये पे आउट बन गया, तो 9% आ गया ना। हमने 10% बताया, कौन सा गलत बताया? तो आप हमारे साथ परमानेंट ऐड हो जाएंगे, तो हमको आपको हर महीने अगर जितना माल बेचेंगे उसका 10% आपको अलग से मिलेगा। ये जो आप गिफ्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, ये तो इतना माल बेचोगे तब मिलेगा। हमारे यहाँ कितना भी बेचोगे तो 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। आप 10,000 का भी माल बेचोगे, 20,000 का भी बेचोगे, 50,000 का भी बेचोगे, 1 लाख का भी सेल करोगे तो 10% आपको अलग से। कोई हमारे यहाँ ऐसा टारगेट नहीं है कि आपको 1 लाख का ही माल बेचोगे। वहां होता है कि अगर 1 लाख पे फ्रीज है और आपने 90,000 का माल बेच दिया है तो आपको नहीं मिलेगा फ्रीज, आपको टारगेट पूरा करना हो। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, तो हमारे यहाँ कंपल्सरी है सर इतना 10%। पांचवा हो गया कैश डिस्काउंट, सीडी। अब यहाँ पे चीजों आपस में समझने की चीज है, दो चीज। सीडी कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वो होता है, मार्केट वाले भी देते हैं, ट्रेडिशनल वाले भी, वो भी 2% से लेकर 5% तक होता है। हमारा 5% फिक्स है। लेकिन यहाँ जो दो बेनिफिट है हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारी जो मोरल फार्मा की सॉफ्टवेयर है उसमें कंपनी ने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप चाहें तो उसे दिखाएं, चाहें तो ना दिखाएं। पहला सीडी और दूसरा फ्री गुड्स, जो 10% हमने बताया था। कैश डिस्काउंट वो होता है कि मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर जाके कहीं दवा भेजना है, किसी कारण से ड्रॉप करना है, जैसे मेडिकल वाले ही हो गए। अब फार्मा का जो फ्रेंचाइजी है मैक्सिमम मेडिकल वाले को ही देते हैं, तो मेडिकल वाले मैक्सिमम जगह दवा सप्लाई करते हैं। उनके यहाँ 2-4 बंदे होते हैं, 2-4 लड़के होते हैं जो माल को पहुंचाते हैं। तो अब उनका खर्चा निकालने के लिए वो चाहे तो सॉफ्टवेयर में कैश डिस्काउंट हाइड कर सकता है, और चाहे तो फ्री गुड्स भी जो 10% है वो हाइड कर सकता है। अगर वो शॉपी ओनर है, फ्रेंचाइजी ओनर है, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो 5 से 6% का ही मार्जिन उसको मिलता है होलसेल में। अब 5-6% में मार्जिन में वो धंधा अगर करेगा तो कैसे मार्जिन करेगा? आप सप्लाई भी देनी है, सारी चीजें में। तो चाहे तो कैश डिस्काउंट 5% सॉफ्टवेयर में चाहे तो हाइड कर सकता है, तो उसकी 10% की मार्जिन हो गई। फ्री गुड्स भी बचा लेगा तो 20% की मार्जिन हो गई। तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार अगर उसको लगता है कि बिलिंग भी देना पड़ रहा है, कैश डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है, तो फिर उसको बेनिफिट ज्यादा नहीं है। हाँ, बिलिंग उसकी पूरी आईडी पे हो रहा है, तो अगर वो चाहे तो उसमें मैनेज कर सकता है। वो अकॉर्डिंग टू जो स्टॉकिस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके रिलेशन कैसे हैं। तो इन दो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये दो चीजें हैं। जब आप फील्ड में उतरेंगे तो सामने वाला अगर पूछेगा कि भैया शॉपी कमीशन में इतना कम बच रहा है, कैसे मार्जिन कमाएंगे, तो इन दो चीजों में आप सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, मतलब हाइड कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि गिफ्ट के बाद कैश डिस्काउंट, तो आप भी मतलब वो 2 से 5%, आपके यहाँ भी 5% कैश डिस्काउंट है। पांचवा कॉलम हो गया। अब आप मंथली ऑफर भी देते रहते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू, अभी फिलहाल तो नहीं चला लेकिन आता रहता है। बाकी बाकी क्लब प्लान की हम बात नहीं करेंगे, मैचिंग मैचिंग की जो भी मैचिंग हमारा है वही सारी चीजें। अब इतना में एक एवरेज निकालिए, ये 5 पॉइंट का खुद से लिखते जाइएगा। अदर फार्मा के नीचे एक एवरेज निकालिएगा। 20 से 25% जो पहला आपने लिखा है डीपीएमआरपी का डिफरेंस, मैक्सिमम लिख लीजिए 25%, भैया चलो मैक्सिमम ये 23%। आप एवरेज निकाल लीजिए, 20 और 25 का एवरेज निकाल लीजिए 23% अदर फार्मा, और यहाँ मोरल फार्मा में भी लिखिए 23%। हम अब एवरेज निकाल रहे हैं कि क्या मार्जिन है अदर फार्मा और मोरल फार्मा में। अदर फार्मा में नीचे है फिर डील बोनस का 10 से लेके 50% तक, इसका एवरेज आपका निकल के आ जाता है लगभग 35% के आसपास। अब इसके नीचे 23 जो आपने लिखा है उसके नीचे 35% और लिख लीजिए। अब आ जाइए मोरल फार्मा का, जो आपने नीचे एवरेज निकाला है उसमें लिख लीजिए 10 से जो 150% का है, हमारा एवरेज निकल के 50% आता है, क्योंकि हम सारी दवाइयों में 15%, 150% नहीं देते हैं, और सारी दवाइयों में 80% नहीं देते हैं। तो एवरेज निकल के आपका 50% आता है, उनका लगभग 35% आता है। तीसरे जब नीचे आपने लिखा था क्या लिखा है नीचे, फ्री गुड्स, जो सैंपल आपने लिखा था 2 से 5%, 2%, तो 2% सैंपल का भी लीजिए अदर फार्मा में, उनका खर्च।
वो देते हैं, हम देते हैं 10% फ्री गुड्स, तो उसको भी नीचे 10% लिखिए। फिर कैश डिस्काउंट में उनका भी 5% लिख लीजिए, अपना भी 5% लिख लीजिए। गिफ्ट में उनका लगभग जाता है 5%, आपका गिफ्ट में लगभग प्लान इनकम 10% है। हम अभी फ्रेंचाइजी का कमीशन नहीं जोड़ रहे, वो तो फ्रेंचाइजी ओनर का हुआ। अब इन सारे जो एवरेज निकाला उसको टोटल करिए, और टोटल करके कोई एक आदमी मुझे बताए कि कितना आया। अदर फार्मा का एवरेज कितना निकल के आया, मोरल फार्मा का एवरेज निकल के कितना, क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। कोई एक आदमी बताए कि कितना एवरेज दोनों का निकल के आ रहा है। किसी ने नहीं लिखा है क्या? मेरा गला दुख गया है बोलते बोलते। लिखा है अभी जोड़ रहे हैं। हाँ, अभी बता रहा, लिखा है। अदर कंपनी का आ रहा है 82%, और मोरल का और मोरल का आ रहा है तुम्हारा 25%, तो 150%, 23 और 35, 25, 40 और 20, 60, और समथिंग फिर आपका इधर आ गया 88% अपना आ रहा है ना, 98, 98 आ रहा होगा। 98 आ रहा है अपना 98। समझ में आ गया? यानी हम अदर फार्मा से ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं। मतलब हमारा कोई 1 लाख रुपए का माल बेच के 1 लाख रुपए कमा सकता है, तो मार्जिन भी हम बढ़िया दे रहे हैं। और प्रोडक्ट की क्वालिटी में सीधे बात करते हैं कि अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं तो धंधा नहीं। बाकी आप ट्रायल के लिए 2-4-5 हजार का प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। तो ये है मोरल फार्मा, इसको समझने की जरूरत है। अब मार्केट में आप लेके उतरिए। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आपके पास मोरल में जैसे संतोष जी ने बताया कि 170 फार्मा का प्रोडक्ट है। 170 मोरल फार्मा में प्रोडक्ट मेडिसिन, एलोपैथी विथ हर्बल है, दोनों को जोड़ के। क्योंकि मैंने आपसे बताया कि हमारे पास हर्बल में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मेडिसिन भी हैं और सप्लीमेंट भी है। तो हम मेडिसिन वालों को फार्मा की शॉपी में ऐड कर देते हैं। अब खांसी की दवा एलोपैथी में भी है और हर्बल में है, तो आप फार्मा की शॉपी से भी मंगा सकते हैं। आप डी स्टोन फार्मा की शॉपी से मंगा सकते हैं, आप मेरिटो फार्मा की शॉपी से मंगा। तो हर्बल की कुछ ऐसी दवाइयां हैं 50% जो मेडिसिन एज ए काम करती हैं, एज ए टॉनिक काम करती हैं। तो आप मोरल फार्मा की जो शॉपी फ्रेंचाइजी आप लेंगे एलोपैथिक मेडिसिन का, उससे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप ये दोनों को कंबाइंड करके फिर आप मोरल फार्मा को ऑर्डर लगाएंगे। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, अभी याद आया था, मैं भूल गया। तो ये दोनों ऑर्डर करने के बाद, मतलब आप चाहें तो इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं, मोरल फार्मा विथ हर्बल मेडिसिन दोनों अकॉर्डिंग। और एक चीज थी कि मोरल फार्मा को, हाँ, आपके पास इतनी सारी दवाइयां हैं, आप सारी दवाइयों को एक जगह नहीं अप्रोच कर सकते। आप अपने हिसाब से या सामने वाले के हिसाब से आप लिमिटेड कुछ दवाइयां हैं। अब मार्केट में दवाइयां 2 वजह से बिकेंगी। पहला, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, कि आप मार्जिन अच्छा दे रहे हैं तो भी लोग आपके पास आएंगे। रिजल्ट की तो हमने बात की कि रिजल्ट हमारे दवा में अगर नहीं है तो बिजनेस नहीं करना। रिजल्ट तो सबका है, लेकिन आपके पास सारी दवाइयों के लिए लोग नहीं आएंगे। तो आपके पास 2 वजह से लोग आएंगे। पहला कि आप मार्जिन अच्छा दे रहे हैं, रिजल्ट तो आपका बढ़िया है ही है, उस प्रोडक्ट को लोग ज्यादा मार्केट में खरीदेंगे। और दूसरा, मार्केट में कंपटीटर कम है आपके उस प्रोडक्ट का। मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट जिसका रीजनेबल रेट भी है और रिजल्ट भी बहुत बेहतर है, और मार्केट में लेके उस तरह के प्रोडक्ट की रेट बहुत हाई ज्यादा है, या फिर रिजल्ट में उसके थोड़े से मतलब कम है, मतलब उसका रिस्पॉन्स। तो या तो आपके मार्केट में कंपटीटर कम है उस प्रोडक्ट का, या आप उस प्रोडक्ट में जो आपका रिजल्ट अच्छा देता है, मतलब मार्जिन अच्छा दे रहा है। तो उन 2 प्रोडक्ट की आप कैटेगरी बनाए कि ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपका परिकल्प हो गया,
मार्केट में हेम पुष्पा सहेली लिवोकेयर बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन परिकल्प का जवाब नहीं। इन सब के अलावा आपका बेहतर है रिजल्ट परिकल्प का, इन सबसे बेहतर है। जो एक बार जिसको आपने दे दिया वो फिर दोबारा आता है ये घूम के आपके पास। तो लिमिटेड मतलब कंपटीशन है आपके पास। मोरफल गोल्ड, इसमें आप मार्जिन बहुत अच्छा देते हैं। फिटमैक्स का कंपटीटर है मार्केट में, लेकिन आपका फिटमैक्स रिवाइटल से अच्छा रेस्पॉन्स करता है। आपका डी स्टोन पथरी निकालने का मास्टर है और गारंटेड निकालते हैं सर्फिया, रेट भी रीजनेबल है। मार्केट में पथरी निकालने के लिए 3-4 तरह की दवाइयां दी जाती है। नीरी अलग से पिलाया जाता है, सिस्टोन है हिमालय को अलग से दिया जाता है, 1-2 दवा और ऐड कर दिया जाता है। हमारे यहाँ अगर चाहे तो डीएस्टोन भी सिर्फ ले सकता है, साथ में ऐड करना हो तो आप एलोवेरा वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के सुविधा के अनुसार, नहीं तो सिर्फ डीएस्टोन खिला के भी हम पथरी निकाल सकते हैं। तो आप 2 तरह की कैटेगरी बनाइएगा, एक जिसका मार्केट में आपके पास आप मार्जिन अच्छा दे रहे हैं, दूसरा मार्केट में कंपटीटर जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आप पूरे 170 दवा लेके फील्ड में मत उतर जाइए कि सब तुम ही बेच लो, नहीं। 4, 10, 20 दवा का एक सिस्टम बनाइएगा और उस हिसाब से उन दवाओं को कि सर ये 4 दवाइयां हैं या 5 दवाइयां हैं या 10 दवाइयां हैं, इसमें से आप 2-4 दवा चाहे तो चला सकते हैं। कोई भी मेडिकल वाला, कोई भी डॉक्टर आपका 100% दवा नहीं लिखेगा, ना लेगा और ना 10-20 दवा उठाएगा। वो 1-2 दवा आप प्रोडक्ट चाहें, और आप सबको तो पता है कि एक प्रोडक्ट से आप पूरा मार्केट बना लेते हैं। मोरफल गोल्ड उठा के, परिकल्प उठा के, डी स्टोन से, फिटमैक्स से, पाइलोबिट से, मॉर्निंग फ्रेश से, एक से एक ना दवाएं। आइटो से, आई ड्रॉप का तो जवाब नहीं। पहले मैं नहीं डालता था तो मुझे मतलब उतना नहीं था कि पता नहीं किस तरह का रेस्पॉन्स है। सच में बता रहा हूँ, एक बार आइटो अगर आपने किसी को दे दिया और उसने इस्तेमाल कर लिया, आपके आइटो का दीवाना हो जाएगा। मेरे रिलेटिव में बहुत सारे लोग अब मंगाने लगे हैं, मतलब 1-2 बार मैंने इसको दे दिया उन्हें, मेरे गजब का रिस्पॉन्स है इसका। और बहुत इसकी खासियत है, आपकी आंख में कचरा होगा तो थोड़ा लगेगा, नहीं होगा तो लगेगा नहीं, लेकिन डालने के बाद आपको इतना अच्छा महसूस होगा कि मतलब लगेगा कि यार आई साइड आपकी बढ़ गई। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जो भी प्रोडक्ट हैं नायाब हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, रीजनेबल प्राइस है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप उसको किस कैटेगरी में कैसे रख के, जो मैंने बताया उस हिसाब से प्रमोट करें। ठीक है, बाकी आप मैंने कोशिश किया है समय के अंदर चीजों को कवर करने का। फिर कभी होगा तो इस पे प्रोडक्ट वाइज भी अलग अलग चर्चा ट्रेनिंग करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है। और चाहूंगा कि अगर आप लोग का कुछ फीडबैक हो तो आप बता सकते हैं, सवाल है कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो धन्यवाद।